नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता बेहाल है। सब्जियों के दाम पिछले एक हफ्ते में 2 गुने बढ़ चुके हैं और लोगों की थाली से टमाटर, प्याज, आलू समेत अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। यूं तो हर साल बरसात में हरी सब्जी महंगी होती हैं, लेकिन आलू, टमाटर और प्याज की कीमत इस बार बढ़ने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, ऊपर से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने आम आदमी को और ज्यादा परेशान करके रख दिया है। लॉकडाउन और बारिश के चलते देश भर में सब्जियों के दाम अब आसमान को छूने लगे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के सब्जी मंडियों में इस वक्त सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। उत्तर प्रदेश में सब्जी के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस और सपा प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। यानी बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको आधार बना के विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो सुनते हैं। बाजार के अंदर फल और सब्जियों की जो कीमत बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। अभी जो कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उसमें ये प्रावधान किए गए थे कि कोई भी व्यापारी जो है वो होर्डिंग कर सकता है, यानी कि लीगल तरीके से होर्डिंग कर सकता है। उसी का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि नतीजा है कि पूरे देश में प्याज और सब्जियों की, आलू की होर्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि अगर आप कंपेयर करें जो एसेंशियल आइटम्स हैं उन पड़ोसी देशों से, तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर प्याज और आलू हमसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस मामले को मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि गरीब से लेकर अमीर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करता है। यदि ये चीज़ें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगड़ेगा। मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी ये मैं दोनों से आशा करता हूँ कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खासकर जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके अगर इस पे कंट्रोल लगेगा तभी जाकर जो है गरीब जनता को और सभी वर्गों को राहत मिलेगी। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं और पिछले 1 सालों में आलू के दाम 100% तक बढ़े हैं और प्याज के दाम 50% तक बढ़े हैं। जनता बढ़ी हुई सब्जियों के दाम से परेशान होती जा रही है और किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान लगातार कर्ज में डूब रहा है और सरकार की असंवेदनशीलता लगातार किसानों के प्रति दिखाई देती है। आज सरकार ने कई दावे और वादे किए। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों को छलते हैं, किसानों के समर्थन मूल्य की कोई बात नहीं करते हैं। पिछले 6 सालों में मोदी जी ने भी किसानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई और पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किसानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई। किसान हमारा परेशान है, लगातार कर्ज में डूब रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी ठोस रवैया किसानों के प्रति नहीं दिखाई देता है। जो है वो 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। ये कुछ दाम हम आपको बता रहे हैं। प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। यानी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और जो बाजार में सब्जियों के दाम हैं वो इस वक्त आसमान छू रहे हैं। आलू की कीमत 40 से 50 रुपए किलो इस वक्त है। वहीं अगर शिमला मिर्च की बात करें तो ये करीब करीब 80 रुपए किलो सब्जी मंडी में इस वक्त मिल रही है। और इसी तरीके से दूसरी हरी सब्जियां जो हैं उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। यानी 50 रुपए से ऊपर ही लगभग उसके करीब करीब सब्जियों के दाम हैं, चाहे लौकी हो या दूसरी सब्जियां हो। मटर जो है वो 100 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। तो ये महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं थाली का जो जायका है उसका टेस्ट खराब कर रही है। यानी जायके को खराब करती हुई ये महंगाई जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए दिवाली आने वाली है, लेकिन ये महंगाई तो दिवाला निकालेगी। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कितने कितने रुपए प्रति किलो सब्जियां हो चुकी हैं और लगातार जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी त्रस्त हो चुका है। और कोरोना काल में जहां पर कई उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार ठप हो गए, वहीं दूसरी ओर आम आदमी की थाली से अब ये सभी सब्जियां गायब होती हुई नजर आ रही है। डिमांड बहुत थी पहले और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ प्याज और आलू के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जो है आम जनता खरीद नहीं पा रही है, इसलिए अब डिमांड भी कम हो गई है। हालांकि दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अब भंडारण को लेकर, स्टॉक को लेकर लिमिट तय कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो आदेश जारी किया जा रहा है उसका पालन कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो
किसान परेशान है और दूसरी ओर आम जनता इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। उसकी जेब पर अब काफी भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आम जनता इससे उभरेगी और सरकार क्या एक्शंस लेती है, धरातल पर क्या वो एक्शंस उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और बड़ी बात ये कि क्या जो अगर सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो क्या इसका फायदा किसानों को हो रहा है, तो इसका जो जवाब है वो ना में आ रहा है, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, यानी कि जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, वो कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं इसमें। और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी कहा है कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कहीं पे भी जमाखोरी ना हो उसके लिए समय सीमा और ये भी निर्धारित किया गया है कि कितना आप भंडारण कर सकते हैं, चाहे प्याज हो या दूसरी चीजें। तो एक तरफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर जमीन पे कब होगा, कितना होगा, ये एक बड़ी बात है। और आज इसी को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा जो हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। चर्चा करेंगे, सवाल कई हैं, सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ शौकत अली है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस की है, राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक, और वैभव अग्रवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वैभव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि सब्जियों ने थाली से का जो टेस्ट है वो खराब कर दिया है और गायब होती जा रही है थाली से। इसकी क्या वजह? दूसरा ये कि विपक्ष कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों में हमसे सस्ती सब्जी है, यहां क्यों नहीं? देखिए, नमस्कार राजेश जी। अगर विपक्ष को उनके पड़ोसी देशों से अपने को कंपेयर करना है तो वहीं जाके टैक्स दें, वहीं जाके रहें, वहीं जाके घर बना लें, वहीं जाके ईंट, बालू और पत्थर खरीद लें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि हमारे देश की बात करते हैं और देश में रह के बात करते हैं, तो देश के जो अभी करंट सिचुएशन, देश में जो हमारे देश के हिसाब से जो बातें हैं, देश में जो हमारे देश के हिसाब से सारे जो मसले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर उस पर टिप्पणी करेंगे और सरकार को दबाव बनाएंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये तो वही वाली बात हो गई, मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे? भैया आपने पहनी हुई है सफेद कमीज, मैंने पहनी हुई है पीली कमीज, तो सवाल ही नहीं होता ना। अब पाकिस्तान में, पड़ोसी देश में हमारे विपक्ष के कई दोस्त रहते हैं, हमारे तो कोई दोस्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली, है ना, सरकार की ओर से। तो हम तो बचाव कर नहीं सकते, तो हम तो ये कहते नहीं है कि यूएसए में तो विपक्ष बड़े तमीज से बिहेव करता है, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री को गाली देता है ना। हमने तो नहीं बोला कि फ्रांस में सरकार मुस्लिमों को दबा देती है टेररिस्ट के नाम पे, भारत में तो खुले मुंह सांस लेते हैं, हमने तो नहीं किया, है ना। तो देखिए, भारत में रहकर भारत की बात करी जाए तो वो बेहतर रहेगा, भारत से बाहर की बात करी जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं। चलिए भारत की बात करते हैं वैभव, चलिए भारत में ही बताइए, छोड़िए उनका हवाला जो उन्होंने दिया, लेकिन आप ये बताएं कि जो भारत के लोग हैं उन्हें महंगी सब्जियां क्यों मिल रही हैं, क्यों थाली से सब्जी गायब होती जा रही है, क्यों 100 रुपए से ऊपर कई सब्जियों के दाम पहुंच चुके हैं, ये कम कैसे होंगे और ये क्यों हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं परसों आलू खरीद रहा था तो मेरे को लगा आलू मैंने आई थिंक 55 रुपए किलो या 60 रुपए किलो खरीदे हैं दिल्ली में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब्जियों के दाम आसमान पे छू रहे हैं और गरीबों की थाली में से तो सारी सब्जियां गायब भी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से रोटी और कांदे के साथ, रोटी और प्याज के साथ, नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी अगर वो भी खरीदने लायक हो। लेकिन देखें, इसमें मैं एक विपक्ष को बहुत गहरी चोट देना चाहूंगा, और विपक्ष माने या ना माने ये तो चीज समझनी पड़ेगी कि विपक्ष ने अभी तक अपनी रोटियां जो है वो बिचौलियों के बीच पे सेकी हैं। बिचौलियां हमेशा किसान और बाजार के बीच एक पुल का काम करते रहे हैं, जिनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले महीने ये बिल लाकर बिचौलियों को खत्म कर दिया है। तो विपक्ष इस समय होर्डिंग कर माल इकट्ठा कर गोदामों में सड़ा के मंजूर है, दूध को नदियों में सड़कों पे बहाकर मंजूर है, लेकिन गरीब को पिलाकर मंजूर नहीं है। और ठीक है वैभव जी, कहीं ना कहीं आप विपक्ष पर एक तरह से निशाना भी साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि वो आप पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम कांग्रेस की प्रवक्ता का रुख करेंगे। देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से वैभव जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें दूसरे देशों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, यानी कि विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है और भारत किसी भी रेस में आगे बढ़ता है तब तो हम बहुत कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्या आज कंपैरिजन करना सही नहीं है? इसलिए मुझे उसके बढ़े हुए रेट से कोई मतलब नहीं है। ये वो पार्टी है जो जब जनता पूछती है कि महंगाई क्यों है तो ये कहते हैं कि पड़ोसी देश में देखते जाते।
तो मैं समझती हूँ कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेने की कसम खा चुके हैं। जिस तरह से जनता आज दोहरी मार झेल रही है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, और दूसरे जो खाने पीने की चीजें हैं, ना कि सिर्फ सब्जियों की बात करिए, आप तेल की बात कर लीजिए, गैस की बात कर लीजिए, सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। रसोई पूरी तरह से उसका बजट बिगड़ा हुआ है। जो महिलाएं, जो गृहिणियां, जो आम आदमी है, वो किस तरह से अपनी रसोई चला रहा है, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। पर सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है जिससे कि वो महंगाई को कम कर सके। ये बात बिचौलियों की करते हैं, तो उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने ही कह दिया कि आप कितना भी भंडारण करिए, उससे भंडारण से कोई लिमिट नहीं है। तो ये बिचौलियों के सपोर्टर पहले से ही है। आज देखिए देश की स्थिति क्या कर दी है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं सब बेच डाली हैं इन लोगों ने, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम जो है जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे आप ये देखिए कि सरसों का जो तेल 80 रुपए में था, आज 120 रुपए में बिक रहा है। मूंगफली का तेल 99 रुपए का था, जो 135 रुपए में बिक रहा है। और आप देखिए सब्जियों के दाम बिल्कुल बढ़ चुका है, और प्याज 50% रेट उसका बढ़ चुका है। ये मैं जो कंपेयर कर रही हूँ, ये मैं पिछले साल से इस साल के रेट कंपेयर कर रही हूँ, और ये हमेशा होता है। तो इसके लिए क्या नीति और क्या नियत थी इनकी, ये बताइए। त्योहारों का मौसम चल रहा है, वैसे ही जनता वाकई में जो है उसकी जेब आधी हो चुकी है, उसकी कमाई नहीं है, उसका व्यापार नहीं चल रहा, और उस पर ये बढ़ी हुई सब्जियां, बढ़ा हुआ रसोई का बजट और दोहरी मार कर रहा है। यानी आम आदमी पे इसका सीधा असर है, जाहिर सी बात है उसकी जेब पे और किचन पे असर दिखाई दे रहा है। सोबत जानना चाहूंगा, सरकार ये कह रही है कि हमने बिचौलियों को खत्म किया है, नया काम बनाकर, और आने वाले वक्त में इसका जो सीधा फायदा है वो होगा, ना तो दाम बढ़ेंगे और जो किसान है उनकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी टिप्पणी इस पे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के साथी इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो खुद भी स्वयं अगर सब्जी लेने गए तो उन्हें सब्जी बहुत महंगी मिली, और उसके बावजूद भी एक राग अलाप रहे कि विपक्ष ऐसा कर रहा था, विपक्ष वैसा कर रहा था। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए, जब आपको सब्जी महंगी लग रही है, जब आप सरकार में बैठे हैं, तब आपको सब्जी का महंगाई का एहसास हो रहा है। वो जो किनारे बैठा हुआ आदमी, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी, उसको कैसा महसूस कर रहा होगा? आप तो सरकार की मलाई भी चाट रहे हैं, आपको एहसास भी हो रहा, उसके बाद भी आप विपक्ष को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, यदि भंडारण हो रहा है या जमाखोरी हो रही या जो भी लोग उसकी जमाखोरी करें, आप कार्रवाई करिए, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं। और रही बात किसानों की, अब जब बार बार बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एपीएमसी एक्ट ही आप खत्म कर देंगे तो एमएसपी कैसे तय करेंगे, वो बताइए मुझे जरा। आप कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो जाए, भैया कितनी दुगनी हो गई? 6 साल केंद्र की सरकार थी, 6 वर्ष केंद्र होने वाला है लगभग। अब आप बताइए मुझे, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, कितनी भैया आय दुगनी हो गई? आप विपक्ष को कोसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तो बताइए कि जो स्थिति है आज प्रदेश की, वो क्या बहुत अच्छी आपको दी? ठीक है शौकत जी, आपके तमाम सवालों के जवाब वैभव जी देंगे, लेकिन उससे पहले राहुल जी आपका रुक करना चाहूंगी। राहुल जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा लोगों को दिखता है कि भाई सब्जियां महंगी हो रही, तो उनका ये मानना है कि किसान के घर पैसा जा रहा है, लेकिन किसान बेचारा और परेशान है। कम दाम पर उसकी उपज की खरीद की जा रही है, महंगे उसको बीज मिल रहे हैं, और आम जनता की जेब पर तो भार पड़ ही रहा है। देखिए, सरकार ने 3 कानून बनाए, 3 जो कानून बनाए उनमें एक ये भी सुविधा है कि किसान भंडारण कर सकता है। देखिए, अगर जो किसान भंडारण कर रहा है इस वक्त, अगर जो किसान के पास, पहली बात तो है नहीं, अगर जो है अगली साल ऐसे यही सिचुएशन होगी, क्योंकि देखिए महंगाई जो है सीजनल है, हर साल रही है, ऐसा नहीं है कोई एक साल आप बता दें कि इस सीजन में महंगाई नहीं रही है, हर एक सरकार के शासनकाल में रही है, लेकिन इससे निजात ना आम जनता को मिली है, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। अब पहली बात तो किसान के पास भंडारण करने के लिए अभी कुछ है नहीं, लेकिन अगली साल से अगर जो किसान को जब ये पता चलेगा कि भाई हम प्याज और आलू का भंडारण कर सकते हैं, और फिर सरकार जब एक अध्यादेश लेके आई है कि वो भंडारण की सुविधा देते हैं, फिर प्रदेश सरकारें कैसे ये किसानों को बोल सकती हैं कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं? जब सरकार एक अध्यादेश ले आई, देखिए आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर जो आलू के किसान के पास भंडारण करने की सुविधा है और उसने किया हुआ है और वो अगर उसका फायदा ले रहा है इस वक्त, तो फिर प्रदेश सरकार किसी को कैसे बोल सकती है कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं? अगर जो भंडारण करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं दोनों चीजें। दूसरी बात कि जब महंगाई की समस्या रही है इस देश में, सीजनल महंगाई की समस्या रही है, तो हमने निपटने के लिए क्या कदम उठाए?
क्या पिछली साल नहीं थी महंगाई? इसी सीजन में बिल्कुल थी। उससे पिछली साल क्या कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई नहीं थी? सब आके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन समस्या किसके साथ है? जनता के साथ। जनता महंगा खरीद रही है। किसान से पहले ही बहुत सारी चीजें मार्केट में बिक जाती हैं। जैसे अब सीजन है धान का, धान बहुत सस्ता है, एमएसपी पे धान कोई नहीं खरीद रहा है। जो जिसको सरकार बोलती है मोटा, जिसको मोटा चावल जिसको सेला बोलते हैं, सेला की 1800 रुपए सरकार ने एमएसपी निर्धारित की है, बाजार में बिक ही नहीं रहा है। बाजरे की एमएसपी 1800 से ज्यादा है, 1200 बिक रहा है बाजरा। और ऐसे ही मकई वकई की जो एमएसपी है उस पर कोई चीज एमएसपी पे नहीं बिक रही है, और वो बहुत उससे कम है। लेकिन जैसे ही वो किसान के हाथ से चीजें निकल जाती हैं, किसान उनको मार्केट में और ऑफ सीजन में जब वो जाती हैं तो उनके रेट जो है एमएसपी से बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें समस्याएं जिनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, 3 अध्यादेश लेके आ गए आप, और आपने बोला कि इससे बिचौलिए दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, मार्केट में सीधी पहुंच हो जाएगी किसान की। लेकिन ये सब ना आप अध्यादेश लाके एक आपको सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ अध्यादेशों से काम नहीं चल सकता। अगर जो आप 2022 तक चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, जो फिलहाल मुझे बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि जो किसान, जो धान का किसान है ना इस वक्त, वो अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, ना बासमती का निकाल पा रहा है, ना सेला का निकाल पा रहा है। कोई भी कैसा भी धान का किसान परेशान है और बिल्कुल परेशान है। और बिचौलिए समस्या क्या है? देखिए, मैं एक और समस्या गिना दूं कि इस देश की आबादी ना 60% कृषि आधारित है, और वो भी चावल, दाल, दलहन, तेल, प्याज, आलू, टमाटर सारी चीज खाती है ना। वो जो 60% जो उसको उगाती है, उन फसलों को, आलू प्याज को उगाती है, इसी सीजन में आके उसको 100 रुपए किलो प्याज और 80 रुपए किलो प्याज और 100 रुपए किलो टमाटर और 60 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ रहा है। कितनी दुखद बात है। जब प्याज की सीजन होता है, सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लेके आती है कि भाई प्याज 10 रुपए किलो बिकेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। किसानों को वही प्याज सड़कों पे फेंक देनी पड़ती है, टमाटर सड़कों पे गिरा देना पड़ता है। 1 रुपए किलो प्याज बिकती है। नासिक की मंडी के कितने सारे रिपोर्ट आती है कि 50 पैसे किलो प्याज बिक रही है। वैसे ही जब तक, देखिए समस्या क्या है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बगैर सिस्टम डेवलप करे आप देखिए, अब जिनको समस्या हो रही है महंगाई से, मैं ये भी बता दूं कि जिनको समस्या हो रही है महंगाई से, वो उस टाइम पे किसानों के पक्ष में खड़े क्यों नहीं होते हैं कि भाई आलू और जो प्याज किसान ने उगाया है, अब जो आलू के किसान अब 5000 रुपए बीघा का बीज डाल रहे हैं आलू का खेत में, वो क्या उतना निकाल पाएंगे? अगले सीजन में आलू बहुत सस्ता हो गया तो कोई क्या करेगा? क्या सरकार इन सब चीजों की तरफ ध्यान देती है? किसान जो है इस सब चीज में बहुत ज्यादा पिस रहा है। ठीक है वैभव, किसान भी पिस रहा है, वो भी परेशान है, वक्त वक्त पे अपनी आवाज भी उठाता है, प्रदर्शन भी करता है, आलू प्याज को सड़क पे भी फेंकता है अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। आम आदमी भी परेशान है क्योंकि उसकी जेब और किचन पे सीधा असर है। ऐसे में जमाखोरों पे लगाम लगाने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि सीधा इसका जो फायदा है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमाखोरी हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है किसान को फायदा नहीं मिल रहा। मैं राजेश जी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि राहुल जी ने कुछ आंकड़ों के बारे में बात करी, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने सुलझे हुए तरीके से, चाहे सरकार पे कटाक्ष किया हो और चाहे विपक्ष की ओर भी इशारे किए हों, लेकिन उन्होंने इतने सुलझे हुए तरीके से अपनी बात को रखा है और किसान की बात को रखा है कि मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। धन्यवाद राहुल जी। आपको हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको अपना एक 2 पेज 3 पेज का एक व्हाइट नोट मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए, या हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजना चाहिए, या मेरे को भेजिए, मैं पहुंचाऊंगा आगे तक। अब जहां तक आंकड़ों की बात आई, देखिए हम एक अकस्मात इमरजेंसी सिचुएशन से गुजरे हैं अभी और गुजर रहे हैं पैंडेमिक में। अब मैं आपको 2013 से 2018 तक का प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स कंपेयर करके बताऊंगा, फरवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच में। और मैं देखिए टाइम पीरियड मैं बहुत अलग अलग रख रहा हूं, क्योंकि फरवरी और मार्च का एक उतार चढ़ाव जो आता है प्राइस इंडेक्स में, वो नॉर्मल मार्केट के सीजन के तरह चला है, और फरवरी 2020 से जुलाई 2020 में बिल्कुल ही ऐसे चला है। तो ये इकोनॉमिक ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगा 2013 से मार्च 2018 तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 6% और 4.3% इंडेक्स रहा था पीक ग्रोथ में। और ऑफ पीक ग्रोथ में अगर हम मार्च 2018 से फरवरी 2018 की बात करें तो 20.1 और 9.8 के बीच में रहा है, रूरल, अर्बन और रूरल।
अब अगर मैं केवल और केवल फरवरी 2020 और जुलाई 2020 की बात करूं तो सरकार के कदमों द्वारा आपको देखो तारीफ भी करनी चाहिए। अगर आप कटाक्ष करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष को एक अकल के हिसाब से, पढ़े लिखे विपक्ष के हिसाब से बताना चाहिए। वो समय गया जब विपक्ष अनपढ़ होता था। आज की तारीख में हम प्रियंका जी, अली जी, सब भाई साहब, सब हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। आज के तारीख में पैंडेमिक के रहते हुए भी फ्रूट्स का 26.3 और 13.8 में गया है, लेकिन वेजिटेबल्स का 18.4 और 11.7 रहा है। तो आप देखिए, अगर हम एवरेज प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 4.41 और 7.46 रहा है, जहां पे अभी हम एमएसपी की प्लानिंग, एमपीसी और बाकी जो रूल्स हैं उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो बाजार में बहुत उथल पुथल है, ये बात हम मानना पड़ेगा। और पैंडेमिक में भी रहा है, बाजार में बहुत उथल पुथल है। अब जहां तक सरकार क्या कर रही है, सरकार ने मुनाफाखोरी के नाते ऑलरेडी पिछले महीने ही नोटिस निकाल दिया था, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दी है। और सरकार ने कितनी ही रेड करी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बट देश के अन्य हिस्सों में भी, और बहुत कुछ पकड़ा भी है। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि केंद्र के सहयोग के साथ प्याज की चोरी हुई, प्याज की चोरी, हम लोग तब हंस भी रहे थे उसके ऊपर, लेकिन हम शहरों में रहते हैं, हमें ये इसका कीमत नहीं है कि गांवों में प्याज कितनी महंगी है, सोने जैसे और हीरो जैसे बातें वहां पे प्याज और आलू की। लेकिन तो इस वजह से एक चीज मेरे को याद आती है, मैं रोकूंगा आपको, गला तो नहीं दबा सकता, एकदम से तो नहीं दबा सकती, लेकिन सरकार सचेत है और सरकार पूरे उपयोगों में सबका भला करने की कोशिश कर रही है। और उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है मुनाफाखोरी हो रही है, मैं उससे कतई भागूंगा नहीं, क्योंकि ये तो सच है। ये तो लेकिन वैभव, आपको पिछले साल का याद होगा, मुझे कुछ राज्य सरकारों का याद आता है जिसमें दिल्ली सरकार भी है, हरियाणा सरकार भी है, और कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने प्याज की कीमत को खुद निर्धारित किया, खुद अपने केंद्र खोले, स्टॉक खोले, जहां पे उन दिनों 100 रुपए प्याज था, उन्होंने आधे रेट पे बेचा। तो क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है? मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। देखिए दिक्कत क्या है, अब आपने दिल्ली सरकार का उदाहरण ले लिया, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। देखिए जो व्यापार संघ है, चाहे सब्जी, प्याज, जो भी सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बिकते हैं, ये एक व्यापार है। व्यापार में किसान भी है, बिचौलिया भी है और खरीदने वाला भी है। वो कहीं तो अपनी दुकानदारी करेंगे। अब क्या किया, उनको यदि कहीं और से कमाई नहीं मिलेगी तो वो कहीं और कमाई करेंगे। तो दुकानदारी है, व्यापार है, राइट। लेकिन उसकी राहत तो आम आदमी को थी ना वैभव, उसकी राहत तो आम आदमी को थी, भले ही वो व्यापार था या साठगांठ थी, वो राहत जो थी वो सीधा आम आदमी को थी कि आपको आधे रेट पे मिलेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यदि दिल्ली में अगर आज की तारीख में प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ऊपर गया है, तो वो क्यों गया है? दिल्ली सरकार ने, अभी हम लोगों ने लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन का दूसरा चरण खुलने का, अनलॉक का दूसरा चरण चल रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग पे सारी बैन लगा दी, जो व्यवसाय होते हैं जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं। अब आदमी कहीं पे आके चलो ठीक है, पैसे तो कमाएगा, भूखा तो मरेगा नहीं, तो वो क्या कर रहा है, वो सब्जी का व्यापार कर रहा है, तो कहीं तो मुनाफाखोरी हो रही है। अब दिल्ली सरकार क्या करेगी, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए फिर से 50% की वो लगा देगी, प्राइस कंट्रोल कर लेगी। अरे यार, सरकार चलाने का ये तरीका थोड़ी होता है, आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो दिल्ली का उदाहरण, महाराष्ट्र का उदाहरण, जिस भी प्रदेश में सरकार ने इस तरह करके मेजर किया है वो शॉर्ट टर्म मेजर है, यानी कल की सोचते हुए किया है। आगे परसों तरसों अगले हफ्ते। ठीक है वैभव, प्रियंका जी का मैं रुक करना चाहूंगी। आपने ये जो बात कही है उसी बात को लेकर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। प्रियंका जी, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एक तरह से, लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तरफ से कांग्रेस शासित प्रदेशों में किस तरह से कोई व्यवस्था की गई है? हल्ला बोल के साथ साथ की विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन क्या वहां पर कोई ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो वैभव जी कह रहे हैं, क्या ये निकाला गया है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सोल्यूशन कोई भी हो, राहत जनता को मिलनी चाहिए, पर वास्तव में देखा जाए तो जनता के लिए यहाँ कोई कुछ सोच नहीं रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से जनता, त्योहारों का सीजन है, कम से कम जनता को कुछ तो राहत देनी चाहिए। आपको वोट दिया, जनता ने आपको बहुमत दिया, आपको सत्ता में बिठाया, और आपने जनता को क्या दिया? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहे हैं आप? क्या लॉन्ग टर्म? प्रियंका जी, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उनकी तरफ से तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी निकाला गया है कांग्रेस शासित प्रदेशों में?
देर से ये कर रहे हैं और जनता को सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि जनता सिर्फ ठगी जा रही है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो डीजल के दाम हो, चाहे वो जो है आप बिजली के बढ़ी हुई रेट के दाम हो, हर तरह से जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ में कुछ नहीं, जनता को राहत देने के नाम पे आप देखिए, जब ये वैसे तुम्हारे इसका एक रूल होता है कि जब डिमांड नहीं होती है तो रेट कम होते हैं, पर यहाँ क्या है, पैंडेमिक भी है, डिमांड भी कम हुई है पर रेट भी बढ़े हैं। तो ये एक बड़ा जो है उल्टा चक्र घुमा है, जो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन होती है उसको एक नए तरह से परिभाषित कर रहा है। इसमें देखिए सरकार पूरी तरह से फेल है, सरकार ने ना पहले कभी सोचा इसके लिए और ना। चलिए मान लिया प्रियंका जी आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मैं कुछ और पूछ रही हूँ कि इस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर तंज के साथ साथ आप ये बताइए, क्या ऐसी तस्वीर राजस्थान से सामने आई या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश से सामने आई जहां पर आम जनता को जो थोड़े ही वक्त की राहत कही जा रही है वो भी अगर देने की कोशिश की गई हो? यानी उदाहरण देके घेर सके आप उनको, सरकार को घेर सके अपना उदाहरण देके कोई? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार कोई भी हो पर जनता की समस्याओं को तो सॉल्व करना चाहिए। एमएसपी का रेट इन्होंने डिसाइड नहीं, एमएसपी का रेट डिसाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि एमएसपी जो है वो सारी लोगों को मिलेगी पर किसी को मिल नहीं रही है। अब पंजाब सरकार का मैं उदाहरण देना चाहूंगी, उन्होंने एमएसपी कहा कि एमएसपी से नीचे की कोई भी अगर धान की खरीद करता है, किसी भी फसल की खरीद करता है तो उसको हम भेज देंगे। तो ये सरकार यहाँ क्यों नहीं कर पा रही? अरे किसानों का तो हित कर दे, किसानों का कर्ज दूसरे स्टेट में माफ होता है जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है, पर ये नहीं माफ कर पाते। इन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ रुपया गन्ने के किसान का भुगतान बकाया है, पर इन्होंने क्या कहा 14 दिन में भुगतान करेंगे। बड़े बड़े वादे और हकीकत ये है कि ये कहाँ मुंह छुपाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं प्रियंका जी आप अभी भी नहीं समझी हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से पिछले साल हुआ था कई जगहों पर ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो वैभव जी कह रही है दिए गए थे, ये क्या इस बार आपकी सरकार की तरफ से कहीं पर दिए गए हैं? आपने जनता की राहत के बारे में सोचा है कहीं पर? आप किस जगह की बात कर रही है प्रियंका जी? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कहीं पर प्याज के दाम सस्ते कर अपने केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर बेचे गए हैं, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। बिल्कुल किए गए, हर जगह किए गए हैं, आप रेट उठाकर देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जो बात कर रही हूँ वो है खाने पीने की चीजों की बात कर रही हूँ, और उत्तर प्रदेश से लेकर जहाँ और बीजेपी की सरकार है वहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार क्या कर रही है। सरकार सोल्यूशन लेकर नहीं आ रही है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप सवाल उठा रही है, लेकिन जहाँ कांग्रेस की है वहाँ पे कुछ नहीं कह रही। शौकत आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप टिप्पणी कर रहे थे। ठीक है प्रियंका मैं दोबारा आऊंगा। शौकत अली आप टिप्पणी कर रहे थे। जी देखिए राजीव जी, सबसे पहली चीज है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बार बार एक चीज आपने सब क्वेश्चन किया उनसे कि दिल्ली सरकार को लेकर क्वेश्चन किया, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया उसमें, दिल्ली सरकार को भी ज्ञान दे दिया और महाराष्ट्र सरकार को भी ज्ञान दे दिया। वैभव जी मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और भारत में भी सरकार है, जब आप दिल्ली सरकार को ज्ञान देते हैं तो सवाल आप पे लाजमी हो जाता है। आप महाराष्ट्र सरकार को ज्ञान देते हैं, आपसे मैं पूछना जरूर चाहूंगा, ठीक है आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, जितना ज्ञान आप दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों को देने की बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत उत्तर प्रदेश में कर लेंगे तो मुझे लगता है कि महंगाई पे रोकथाम लग जाएगी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए डीजल और पेट्रोल की बात आती है कि डीजल और पेट्रोल जीएसटी में नहीं है, मैं कहता हूँ आप उनको जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल आपके अंतर्गत है, आप जीएसटी काउंसिल जीएसटी के अंतर्गत लाइए। डीजल और पेट्रोल राज्य सरकार अपने स्तर पे बेचती है और केंद्र सरकार अपने स्तर पे बेचती है, दोनों पे अगर आप जीएसटी दोनों को जीएसटी में ले आएंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी। अब डीजल किसान को बहुत जरूरत पड़ती है, यदि डीजल सस्ता हो जाएगा तो जाहिर सी बात किसान को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए डबल इंजन की जो सरकार है ये अपने फायदे के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम नहीं कर रही। आप दिल्ली को ज्ञान दे दीजिए कोई बात नहीं, आप महाराष्ट्र को ज्ञान दे दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये बिल्कुल जायज है कि आप बताइए जो जीएसटी के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल नहीं है, आप किसान को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? किसान को फायदा पहुंचाने के लिए आपको डीजल और पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, लेकिन आप उस पर बात नहीं करते, आप ज्ञान देने चले जाते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप ये जो पिक एंड चूज है इस पे मत करिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञान दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ये सारी चीजें बताइए। आप जिस तरह आप कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये बताइए कि किस तरह महंगाई पे रोकथाम लग पाएगी। विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा, विपक्ष पे सवाल दागने से कुछ नहीं होगा। ये सत्यता है आज की कि महंगाई चरम सीमा पार है और सत्ता पक्ष उसे संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है शौकत जी, राहुल जी का मैं रुक करना चाहूंगी। राहुल जी, जिस तरह से ये जो बातें सामने आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है, वही दूसरी ओर ये भी बात सामने आई 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया और उसके बाद एक एक करके राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर रही है कि स्टॉक कितना होना चाहिए, भंडारण कितना कर सकते हैं,
थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा? बार बार कहा जा रहा है प्याज अब नहीं रुलाएगा, अब नहीं रुलाएगा, आखिर कब नहीं रुलाएगा? इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, समझने की चीज ये है कि अगर जो केंद्र सरकार एक बिल लेके आती है और फिर वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है कि कोई, देखिए किस किस चीज को उसमें रखा गया है, उससे बाहर की उसका भंडारण हो सकता है, अनाज का भंडारण कर सकता है किसान, और कोई भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, दलहन का कर सकता है, खाद्य तेलों का कर सकता है, आलू का कर सकता है, प्याज का कर सकता है। अगर जो फिर जब केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है और राज्य सरकार ये बोले कि नहीं इतना भंडारण कर सकते हैं, तो ये तो अपने आपस में बहुत विरोधाभासी है। किसी भी राज्य सरकार को फिर ये अधिकार नहीं है कि वो किसानों को या व्यापारी को निर्देशित करे कि भाई आप भंडारण कर सकते हैं, इतना भंडारण कर सकते हैं। अब जब आपने उसको भंडारण मुक्त कर दिया है तो भंडारण मुक्त ही होना चाहिए। अब वो उसको किसान व्यापारी कितना भंडारण करता है वो उनके ऊपर है और उनको करने देना चाहिए। तो समस्या क्या है कि जब एक केंद्र सरकार बिल ले आई तो उसको अब राज्य सरकार नहीं मान रही है, उसमें अब नया कुछ निकाल दे रहे हैं कि नहीं इतना भंडारण कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, तो ये समस्या है। दूसरी बात, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीजन महंगाई का होता है। सब्जी, हरी सब्जी, जैसे बारिश का सीजन होता है, बारिश के सीजन में भारत में बहुत सारी सब्जियां नहीं होती हैं तो उस वजह से महंगाई होती है। लेकिन आलू, प्याज एक ऐसी कमोडिटी है कि आप उसका ना बहुत लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते, प्याज में खराब भी बहुत होता है। आलू ऐसी है, जरूर है कि वो उसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अब जैसे आलू किसान बोलेगा, 5 किसान बोएगा, आलू की बुआई शुरू हो गई है और बहुत जगह नया आलू आने भी लगा है, तो किसान ने अब आलू बो दिया, 5000 बीघा का बीज डाल रहा है उसमें, लेकिन क्या वो रिकवर कर पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि किसान को आज पता है कि आलू इतना महंगा है, इसीलिए वो बो रहा है कि उसको अच्छे से उसकी कमाई होगी। लेकिन पता चलेगा जैसे इस आलू की खुदाई शुरू हुई तो पता चलेगा आलू बिक रहा है 1 रुपए किलो, 50 पैसे किलो। तो जो लागत लगाई है किसान ने, आलू जैसी देखी सब्जी है उसमें बहुत सारा जुताई वुताई और सारे पेस्टिसाइड डालने के बाद, बीमारी से बचाने के बाद, पाले से बचाने के बाद, देखिए मैं खेती से जुड़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि आलू को कितने मुश्किल से पैदा किया जाता है, और उसके बाद जब वो पता चलता है कि 50 पैसे किलो बिक रहा है, तब देश की जनता की भी ये जिम्मेदारी है जो आज महंगाई से त्रस्त है ना, ये ठीक है, उस देश की जनता की महंगाई की जिम्मेदारी ये देश की जनता की, वो बोले कि आलू का एक रेट, देखिए जनता भाई साहब खरीदेंगे और जनता बोले कि किसान को अपने आलू को सड़क पे फेंकने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें तय करने की जरूरत है, सरकार को भी तय करने की जरूरत है। एक तरफ किसान पिस जाता है, अभी भी किसान ही पिस रहा है, क्योंकि अधिकांश आबादी जो इस देश की वो गांव में रहती है, 70% आबादी गांव में रहती है, वो भी तो आलू प्याज खा रही है ना। देखिए शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है या जो इनकी आय है महीने की, वो गांव से ज्यादा है, इसीलिए गांव के लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है 100 रुपए किलो प्याज खरीदना, 60 रुपए किलो आलू खरीदना और 80 रुपए किलो टमाटर खरीदना, बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन मैं आप ही से ये जानना चाहता हूं राहुल कि जैसे विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, तो क्या जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे एक उदाहरण नहीं सेट किया जा सकता कि देखिए हमने अपने राज्यों में कम किए हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ सियासत करनी है। देखिए अच्छी पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। विपक्ष को क्या है, विपक्ष को वोट चाहिए, सरकार को भी वोट चाहिए। जब जो अब रूलिंग पार्टी है वो जब उस टाइम पे वो अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी प्याज की माला डाल डाल के प्रदर्शन किए हैं, लेकिन क्या अब इनकी सरकार में नहीं हो रही है महंगाई? हो रही है, ये सीजनल है और ये होता है। लेकिन ये जो अब महंगाई है, जैसे आलू ऑल टाइम हाई है, आलू कभी 60 रुपए किलो बिका ही नहीं है। ये समस्या है कि जब आलू ऑल टाइम हाई है तो सरकार ऐसा क्यों कोई कदम नहीं उठाती है, या तो आलू को इंपोर्ट करे। बहुत जगह तो आलू नया आने लगा है, वर्ल्ड में कई सारे ऐसे देश हैं जहां आलू नया आने लगा है, और आलू की ये जो स्थिति भारत में और कहीं नहीं है बहुत सारे देशों में, तो वहां से इंपोर्ट करे। ये सरकार की जिम्मेदारी की पॉलिसी ऐसी बने कि जो उसके उत्पादक हैं उनको भी पैसा मिले ठीक ठाक, और जो उसके उपभोक्ता हैं उनको भी बहुत ज्यादा खर्चा करना ना पड़े। देखिए अभी भी कौन कमा रहा है? अभी भी जो वो लोग कमा रहे हैं कि जो उसके बिचौलिए हैं, और वो आलू को रोक के पड़े हुए हैं। बिचौलिया कौन है? व्यापारी है। उत्पादक किसान की कोई बड़ा किसान ऐसा होगा जिसने कम से कम 10 या 20 क्विंटल आलू रोक के रखा होगा, वो बड़े किसान होंगे। नहीं तो छोटे किसान तो बिल्कुल अपना 10 और 20 क्विंटल रोक ही नहीं सकता है आलू को, क्योंकि उसको बहुत सारा जो उसने मार्केट से पैसा लिया है, व्यापारी से पैसा लिया है उस फसल को उपजाने के लिए, वो उसको रिटर्न करना है, तो वो जैसे ही फसल आती है वैसे दे देता है।
तो सरकार को ये जिम्मेदारी है सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी बने। और ये देखिए जो आज विपक्ष में, कल को ये सरकार में होंगे, अगली 5 साल में हो सकते हैं। इनके भी टाइम पे महंगाई जवाब दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहता है। वैभव जी देखिए, राहुल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि प्याज का भंडारण बहुत वक्त तक नहीं हो सकता है, और अब जब बहुत वक्त हो चुका है, जब महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, तब जाकर केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई अब भंडारण नहीं होगा। ऐसे में ना ये बात भी सामने आती है, जो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ना कारोबारियों का ही साथ दे रही है, जो व्यापारी हैं उन्हीं का साथ दे रही है। अब भंडारण का वक्त तो चला गया है, प्याज तो अब खराब होने को आ गई है। देखिए मेघना जी, सरकार में जब हम बैठे होते हैं, सरकार को मैं केंद्र में मेरे रहते हुए, मेरे होश संभालते हुए पहली बार हम फुल मेजोरिटी के साथ आए हैं, और जब से 2014 में केंद्र सरकार आई है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात मैं मेरे काबिल दोस्तों को, विपक्ष से काबिल दोस्तों को और राहुल जी के समक्ष, और आप तो जानते ही हैं, मैं ये रखना चाहूंगा कि सरकार में जब आप बैठते हैं तो कई मुद्दों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। और आप हमने सरकार को घेर लिया क्योंकि सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार चलानी आती नहीं है, सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, योगी को गद्दी को त्याग देना चाहिए, मोदी को फेंक देना चाहिए, सब कुछ बोल दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि अगर प्राइस ऊपर गई है, काला बाजारी हो रही है, या प्राइस ऊपर गई है, एक बार को हम ये भी छोड़ देते हैं कि काला बाजारी हो रही है, केवल और केवल ये देखें कि प्राइस ऊपर गई है तो क्यों गई, ये प्रश्न तो उठा लें। हमने ये अभी तक, हम कभी भी, हमारे देश के विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है, विपक्ष ने अपनी तो खुद की, वो हमारे यूपी में, मैं भी यूपी से हूँ, तो यूपी में क्या कहते हैं, यूपी में कहते हैं अपनी गांठ के लिए, है ना। तो विपक्ष को क्या अपनी गांठ वैभव जी, अच्छी बातें करने से अपनी जिम्मेदारी पे आप ये जिम्मेदारी वैभव जी सुन लीजिए, वैभव जी आपको जवाब दे दूं। तो विपक्ष में क्या है, जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं विपक्ष सवाल उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा। और आपकी नीतियाँ सारी की सारी गलत है, किसान विरोधी है आपकी नीतियाँ, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। और आप एक्सेप्ट करिए इसको कि आपकी जो नीति है वो किसान विरोधी है। सुन लीजिए, आप सरकार चलाने में अक्षम है, साबित हो गया है ये। आप बातें चाहे जितनी अच्छी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्यता यही है। ठीक है, सत्यता यही है। आप बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, एक एक करके, ऐसे दोनों की बात क्लैश होगी, समझ नहीं आएगा। वैभव देखिए क्या है, मैं यही कह रहा था कि यूपी की भाषा में अगर बोले तो विपक्ष को क्या है, अपनी गांठ की नहीं है। विपक्ष को आप एक मुद्दा दे दें तो मुद्दा दे दें और उस पर सियासत चालू हो जाती है। अरे भैया, सियासत सोच के तो सियासत करो, हम सियासत करने के लिए मना थोड़ी करते हैं, सोच के करो। अब अगर मैं एक क्लास सेंटेंस में ये बोलना चाहूंगा, विपक्ष को भी बताना चाहूंगा कि 4 रीजन है जिसकी वजह से प्याज की प्राइस या आलू की प्राइस या सब्जियों की प्राइस ऊपर चली, केवल और केवल 4 रीजन है। वैभव जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वैभव जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जब आप विपक्ष में थे तो जो गले में माला डाल के प्याज की सड़कों पे घूमते थे, तो किस लिए था, सिर्फ इतना बताइए। ठीक है, एक सेकंड, मैं आपकी बात रख देता हूँ। वैभव, सीधा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं सियासत हो रही है, विपक्ष सियासत कर रहा है, लेकिन जब आप लोग विपक्ष में थे आप भी तो यही कर रहे थे, नया क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्रियंका, एक सेकंड सुनते हैं जी, बोलिए आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जंगल राज इनका खत्म हो गया है तो इसलिए दर्द होता है इनको, ये तो सपा वाले वैसे भी। अच्छा, अब ये जंगल राज आ गया। अच्छा, ये जंगल राज आ गया है, मतलब महंगाई बढ़े। आप वैभव जी, मैं देखिए आज बहुत सामान्य चैनल पे बैठा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वैभव जी, बहुत सिंपल और साधारण सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, बहुत सामान्य चैनल पे हूँ। वैभव जी ठीक है, वैभव जी, प्रियंका जी शौकत जी की बात सुनते हैं, फिर आप पर वापस आएंगे। शौकत जी बोलिए। प्रियंका जी एक सेकंड। देखिए वैभव जी कहना चाह रहे हैं कि देखिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, महंगाई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। वैभव जी आप इसको मानते हैं?
प्रभु जी, आप इसको मानते हैं? नहीं, आप मानते, आपको लग रहा है बहुत अच्छा माहौल है, महंगाई नहीं है, विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है, तो मुझे लगता है जो आज प्राइम न्यूज ने इतना गंभीर मुद्दा उठाकर चर्चा की है, तो प्राइम न्यूज को नहीं करनी चाहिए थी चर्चा। जब सरकार आपकी इतनी अच्छी है तो प्राइम न्यूज बेवजह मेहनत कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, आवाज उठा रहा है, मतलब आप समझ देखिए, सीधे तौर पे आप ये कहते हैं जब सरकार की क्षमता सामने आने लगती है तो विपक्ष को बोलते, जब सरकार की क्षमता सामने आने लगती है तो आप देखिए, जब आप मानने को तैयार नहीं होंगे, सम्मानित चैनल पे बैठ के आप ये बात मानने को तैयार नहीं कि आपकी क्षमता सामने आ गई है, आप महंगाई रोकने में सक्षम है, लेकिन अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। चलिए अपनी बात दीजिए। आपकी तरह नहीं, आपकी कितनी सीटें हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या लोकसभा में, बताना जरा शौकत अली, कितनी? अगर पार्लियामेंट में सीटें कम है तो आप महंगाई नहीं रोकेंगे। पार्लियामेंट में सीटें कम है तो आप जो दिल में आए वो करते रहिए। वैभव जी और शौकत जी यहाँ बताने की कोशिश ना करें। देखिए वापस सीट चाहे 1 हो या 100 हो, बोलने का अधिकार सबको है। विपक्ष एक सीट के साथ है जैसे वो सवाल तो पूछेगा। ठीक है, मैं आप दोनों का बाद में करूंगा। पहले प्रियंका, मैं आपके पास आता हूं। आप लोग विपक्ष है, बतौर विपक्ष आप सरकार को घेर रहे हैं, अच्छी बात है। विपक्ष मजबूत होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, लोगों की आप आवाज उठाएं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे एक उदाहरण सेट किया जाए इन दामों को कम करके, ताकि आप केंद्र को भी घेर सके और उन राज्यों को भी घेर सके जहां बीजेपी की सरकार है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उस पर काम भी हो रहा है, पर ये देखिए कि सेंट्रल में सरकार इनकी है और इनको नियम कानून बनाने का पूरा अधिकार है। ये इस तरह की चीजें कर सकते हैं, भंडारण का जो एक लिमिट है वो डिसाइड कर सकते हैं, पर इनको खुद नहीं पता है कि हमें भंडारण की लिमिटेशन करनी है। प्रियंका जी, क्या आपकी राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है? क्या आपको प्याज के लिए केंद्र लगाने के लिए मना कर दिया जाएगा? की भी जरूरत नहीं महसूस होती। सबसे बड़ी तो बात ये है कि अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट है कि इन्हें लगता है इन्होंने जो कर दिया वो सही है। बिना किसानों की राय लिए इन्होंने किसान के लिए बिल पारित कर दिया और वो उसकी हालत ये देखिए कि किसान परेशान है, पूरा सड़कों पे निकला हुआ है। और आप देखिए कि जनता वाकई में परेशान है। जनता त्योहारों के मौसम में चाहती है कुछ उनको रियायत मिल जाए, कुछ उनकी जेब पर से जो है वजन कम हो जाए, कुछ उनको खाने पीने की चीजों पर रियायत मिल जाए, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। और आप बोल रहे हैं कि पेंडेमिक का समय, अरे पेंडेमिक समय में क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? मेघना जी, राजेश जी, क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास। थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बातें करिए। आप मदद किस चीज में कर रहे हैं? आपने जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है कि वो जैसे जी पा रही है जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। ये है वास्तविकता इस सरकार। प्लीज आप कंप्लीट करें। मजदूर पैदल चल रहा था। देखिए ऐसा है राजेश जी, मेघना जी, मैं आपके समक्ष एक छोटी सी बात रखता हूँ। अगर हम मुद्दे की बात करें और पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें तो एक प्रश्न पूछना बनता है कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि प्याज और आलू और बाकी वेजिटेबल्स के दाम ऊपर चले गए? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए कंट्री में प्रोडक्शन करने में प्याज महंगा हो गया है, उसका जवाब विपक्ष होता है कैसे महंगा हुई है, उसकी सप्लाई भी लिमिटेड हुई है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अभी अनलॉक हुआ है तो सब पूरा माल मार्केट में आ रहा है, जितना भी थोड़ा बहुत माल पड़ा है, और कुछ माल खराब भी हुआ है क्योंकि सप्लाई कम थी। तो वो सारी चीजें, और बीच में उसके बाद बहुत हेवी बरसातें भी हुई हैं। तो देखिए ये 3 जो रीजन थे, यदि हम 2020 के साल की महंगाई का जो इंडेक्स है वो पिछले किसी भी साल के एक्सपीरियंस से और सरकार की किसी भी पॉलिसी से कंपेयर करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो गलत रहेगा। जहां तक सब्सिडी देने की बात है, फ्री का माल बांटने की बात है, वो तो भाजपा सरकार करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी आपकी एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में खर्चा कर देती है। तो जिसको इकोनॉमिक्स आती है, पढ़े लिखे लोग जो होंगे, जिसको ये समझ आएगा कि सरकार इस समय 50% प्याज क्यों नहीं बेच रही, तो पैसे तो पॉलिसी तो बनानी होगी ना जिससे दाम कम हो। आप सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन कोई पॉलिसी तो बनानी होगी ना जिससे राहत मिले लोगों को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए सरकार ने होर्डिंग की एक पॉलिसी जो है वो कम करी, और सप्लाई का जो फैक्टर है, सप्लाई साइड का जो फैक्टर है वो इंक्रीज किया। यानी इस समय गोदामों में जितना माल पड़ा है उसको सबको मार्केट में लेके आना है। ट्रांसपोर्टरों से बातचीत चल रही है, सारे वेजिटेबल वेंडर्स से बातचीत चल रही है, मंडियों का क्योंकि अभी नया लॉ आया है उनका थोड़ा औचित्य बदलता, स्वभाव बदलेगा। तो मैं साथ साथ ही एक इल्जाम और लगाना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये जो महंगाई है
क्योंकि विपक्ष इतना नकारा है, विपक्ष ने अपने ही लोगों को महंगाई पैदा करवाई और इस चीज से कोई दूर नहीं भाग सकता। शौकत, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहली चीज इन्होंने एक चीज, शौकत अली, देखिए राजेश भाई, सबसे पहली चीज आज वैभव जी ने एकदम स्पष्ट चीज कही है। आप उस पर मतलब इसको चाहे तो ब्रेकिंग के रूप में चला दिए, भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ फ्री में नहीं देगी, ये सत्यता इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर ली आपके एक सम्मानित चैनल पे। भाई साहब मुझे ये बताइए, आप बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो चावल हम फ्री में दे रहे थे, दाल हम फ्री में दे रहे थे, ये जो दे रहे तो दावे कर रहे हैं, तो मोदी जी से पूछ जरूर लीजिएगा अपने कि जब हम ये दावा करते हैं चैनल पे बैठ के हम कुछ फ्री नहीं देंगे, तो वो किस मुंह से वो कह रहे थे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये चीज आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप कितना अक्षमता। अब विपक्ष पे सवाल को, जब महंगाई बढ़ गई, आप बताइए कैसे बढ़ गई? अरे विपक्ष बताएगा ये कैसे बढ़ गई? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिम्मेदार हैं इसके। महंगाई बढ़ी और जो भी चीजें हो रही उसके आप सरासर जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं है। हम कैसे जिम्मेदार हो सकते? अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप बताइए ना, उस समय जब स्मृति ईरानी जी ऐसे करके प्याज का माला पहन लेती थी, वो क्यों पहनती थी भैया? उनको तो घर बैठना चाहिए था, क्यों सिलेंडर सर पे रख के घूमती थी अमेठी में? क्यों घूमती थी भैया? इसलिए घूमा जाता था, अच्छा लगा था क्या? या पब्लिसिटी करती थी अपनी, इसलिए घूमती थी? तो आप अपनी क्षमता नहीं छुपा सकते। अच्छा, दूसरी चीज देखिएगा राजेश भाई, ये सरकार एक बार भी ये तय करने को तैयार नहीं होती है कि किसान को जिस तरह लोग कहते हैं मैं बहुत लाभ उठाऊंगा, बहुत छोटी सी चीज है, मैंने आपके चैनल पे बैठ के दोहराई कि डीजल यदि सस्ता हो जाएगा तो किसान को बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते कि हम सस्ता पेट्रोल डीजल देंगे। क्यों नहीं देते आप भैया? आप कहिए ना, ये आपकी क्षमता नहीं है क्या? किसान आज बेहाल है, किसान का कोई किसान की जो स्थिति है वो इतनी बदतर हो चुकी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, उनकी अक्षमता सामने आ चुकी है। अब वो बातें कुछ भी कहते रहे, हमारे सांसद नहीं है इतने, इसलिए अक्षमता आप खा रहे हैं कि भैया सांसद नहीं, आप क्यों बोलेंगे? अरे एक सांसद होगा तभी हम बोलेंगे, दो सांसद होंगे तब भी हम बोलेंगे। कभी आप भी सदन में दो ही बोलते नहीं है ना, आपका स्वागत है। ठीक है शौकत जी, वैभव जी, राहुल जी का मैं रुकना चाहूंगी। राहुल जी देखिए, जिस तरह से जब आदेश आया उसके बाद से कुछ जो फैक्ट्स बताते हैं वो ये है कि जो सबसे बड़ी मंडी है देश की, वहां पर अब कुछ हद तक जो प्याज के दाम है उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वैभव जी एक फैक्ट बता रहे थे कि उत्पादन कम हुआ है और इस वजह से कहीं ना कहीं प्याज जो है वो कम है मार्केट में, ये उनका कहना था। लेकिन अब जिस तरह से दाम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी राजनीति ठीक है? ये कहा जा रहा है कि महंगाई धीरे धीरे कम होगी, आपने भी कहा कि सीजन होता है महंगाई का एक, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दाम में कुछ गिरावट देखने के लिए मिली है। देखिए, सरकारों का काम चीजों को मैनेज करना है। जब सरकार को पता है कि पिछली साल प्याज का उत्पादन कम हुआ है, देखिए ये डेटा हर जगह अवेलेबल होता है, कितना आलू का उत्पादन हुआ है, कितना प्याज का हुआ है, क्योंकि ये एक सीजन में होती है और उसके बाद सरकार को पता होता है कितना उनके पास स्टॉक है और कितना उत्पादन हुआ, कितना हेक्टेयर की बुआई हुई है आलू और प्याज की। तो सरकार को यह भी पता होता है कि हमारा देश कितना कंज्यूम करता है, कितनी इन चीजों का खाता है और ग्रहण करता है, तो उस हिसाब से बैलेंस बनाना सरकार का काम है। अब जब सरकार अचानक से प्याज 100 रुपए के आसपास पहुंच जाता है तो सरकार फिर इंपोर्ट करती है, नेफेड इंपोर्ट करता है और पता चलता है उस नेफेड ने जो इंपोर्ट किया उसमें से करीब 30 से 40% प्याज सड़ गया है। तो ये जो समस्याएं, इन सब चीज से उभरने की जरूरत है। देखिए, और जो किसानों की बात है, जहां तक सब किसानों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक चीज बता दूं, किसानों का रिप्रेजेंटेशन संसद में बहुत कम है इस वक्त, और जब तक किसानों की समस्याओं को जो जानने वाले लोग हैं वो संसद में नहीं होंगे, आप लोग ये सोचते हैं कि किसानों की समस्याएं दूर जाएंगी, जिन्होंने कभी खेती, जो गन्ना और ज्वार में, राहुल जी 2.5 करोड़ की, वैभव जी सुनिए, वैभव जी सुनिए, मैं जानता हूं कि संसद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गन्ना ज्वार में फर्क करना नहीं जानते कि गन्ना क्या होता है, ज्वार क्या होता है, और वो लोग अगर जो किसानों के लिए नीतियां बनाएंगे और जो नीति बनाएंगे किसानों के लिए, उसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अगर जो किसानों के लिए आप भूमि अधिग्रहण बिल लेके आएंगे और किसान कम्युनिटी से एक बंदा नहीं होगा जो खेती करता है और जो खेती का महत्व समझता है, उसको बिल को लेके आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप, ये बहुत दुखद स्थिति है कि अगर जो जब किसानों के बिल, किसानों से जो संबंधित बिल संसद में बनाए जा रहे हैं और उसमें से पता चलता है हमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन 0 है, क्योंकि कोई है ही नहीं जो किसानों की समस्याओं को रियल में जानता हो संसद में, कि किसानों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, कैसे खेती होती है, सीजन में क्या, रबी में क्या फसल होती है, खरीफ में क्या होती है। आधे से ज्यादा सांसद नहीं जानते रबी और खरीफ में क्या होता है। तो जब तक ये समस्याएं आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो सबसे ज्यादा देखिए इस देश की 60% आबादी कृषि आधारित है, कृषि से
जब आपका सारी इंडस्ट्री कोविड के दौरान, जब आपकी सारी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, जब आपकी जीडीपी माइनस में थी, तब एक जीडीपी थी जो प्लस में थी, 3% से ज्यादा ग्रोथ कर रही थी, उसने उसको जान दिया भारत की जीडीपी को। तो हमें यह समझने की जरूरत है राजेश जी, जब तक हम इन समस्याओं पे फोकस नहीं करेंगे, आप एक तरफ किसानों की बात करते रहेंगे, उनके लफाजी करते रहेंगे, लेकिन जब तक रियल में उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाएंगे संसद में, 60% आबादी का रिप्रेजेंटेशन कितना है संसद में, आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। वैभव जी, आप ये बताएं क्या पॉलिसी है ऐसी सरकार के पास जिससे किसानों को भी फायदा हो और ये जो दाम बढ़ रहे हैं ये भी कम हो, ताकि विपक्ष का भी जो हल्ला बोल है वो शांत हो, लोगों को भी थोड़ी शांति मिले कि हाँ अब ठीक नेतृत्व हो रहा है? देखिए, ऐसा है राजेश जी, सरकार के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं जो अभी मैंने आपसे बात करी, जो कि तीनों ही एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें बारिश आ गई, पैंडेमिक आ गया और कम प्रोडक्शन आ गई और इकोनॉमिक मुश्किलें हैं बाकी हैं, जिसके अंदर अभी आयात करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। हम सब्जियां आयात करने चलेंगे और पता चला कि उसके साथ कोरोना आयात हो गया और दिक्कत है। तो देखिए, सरकार जब आप चलाते हैं और देश की सरकार जब आप चलाते हैं प्रदेश के साथ साथ, तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है अपने 10 एक्शन लेने से पहले, और हर एक एक्शन को एक रियलाइजेशन फॉर्मेट में लेना पड़ता है। सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, शायद शॉर्ट टर्म में हमें दिख रहा है कि 50-60 रुपए का आलू और प्याज है, जो कि मैंने खुल के एक्सेप्ट किया है, मैंने कहीं भी अपने उसको जुटलाने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन सरकार ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए ना सिर्फ कालाबाजारी पे नकेल कसी है, लेकिन एक एक कर नोटिफिकेशन के जरिए या लॉ के जरिए या एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके एक कानून के जरिए सरकार इस पूरे मुद्दे को सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा, राहत मिलेगी? वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आने वाले दिनों में सिर्फ राहत ही नहीं मिलेगी, आप देखेंगे कि जैसे जैसे अनलॉक 3 और अनलॉक 4 आएगा, वैसे वैसे आने वाले दिनों में हमारी जो जिंदगी है वो, यदि हम ख्याल भी रखें थोड़ा और एक समाज की ओर खुद कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, और इस विपक्ष को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा। विपक्ष से मेरी दरखास्त रहेगी कि अपने अपने जो फॉलोवर्स हैं, अपने जो अनुयायी हैं, उन सबको आप ये बताएं कि भैया, ठीक है वैभव, लेकिन एक मैं आखिरी बार आपसे जरूर कहना चाहूंगी, लेकिन जो आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं ना कि अनलॉक आएगा, ये वाला आएगा, लेकिन ये तो हर साल की दिक्कत है, उसमें सॉल्यूशन अब तक नजर नहीं आया। हर साल प्याज के दामों में बढ़ोतरी होती है, महंगाई हर साल होती है। हम बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। हर साल पैंडेमिक आता है क्या? वही आपसे बोल रही हूँ, हर साल तो कीमत बढ़ती है, हर साल तो पैंडेमिक नहीं आता, फिर आप इस बार एग्जांपल क्यों दे रहे हैं पैंडेमिक का? कैसे हर साल सॉल्यूशन किए जाते हैं ना, तो इस बार क्यों सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि पैंडेमिक आया है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है? देखिए मेघना जी, आप गलत बोल रहे हैं। आप मेरी सरकार के नहीं सर, पैंडेमिक से पहले भी स्थिति ऐसी थी, पैंडेमिक से पहले भी स्थिति ऐसी थी। मैं मैडम, आप 2014 से 2020 तक, 2020 जनवरी तक प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स में, 2014 से जनवरी 2020 तक प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स में केवल और केवल, ठीक है, अब यानी आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस बनाया जा रहा है और जल्द आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से राहत मिले लोगों को थोड़ी, क्योंकि उनकी थाली में से सब्जियां जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी। शौकत अली आपका बहुत शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता आपका भी, राहुल तालन आपका भी बहुत शुक्रिया, और वैभव अग्रवाल आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई है, बड़ा सवाल ये कि आखिर बढ़ती महंगाई कम कब होगी।